प्रोग्राम में आज दो तीन मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म के गैर शरई निकाह केस के हवाले से आज खावर मानिका के घरेलू मुलाजिम, जिसका कहना है वो कई दहाइयों से खावर मानिका के घर पे मुलाजिमत कर रहा है, नौकरी कर रहा है, और बुशरा मानिका साहिबा, साबिका बुशरा मानिका और अब बुशरा बीवी जो कि चेयरमैन पीटीआई की अहलिया हैं, उनको कई सालों से, कई दहाइयों से जानता है। यहाँ तक कि खावर मानिका और बुशरा बीवी के जो बच्चे हैं, घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ के मुताबिक वो उनके हाथों में, उस मुलाजिम के हाथों में पल बढ़ के बड़े हुए हैं। जो बयान सामने आया है इस मुलाजिम का, उस बयान ने एक तूफ़ान खड़ा कर दिया है। ये ऐसा बयान है कि अल अमान अल हफीज़, कानों को बंदा हाथ लगा ले। अब चूँकि हम नेशनल टेलीविज़न पर बैठे हुए हैं, इस बयान की बहुत सी बातें हम आपको नहीं बता सकते। सो बहुत सी बातें एडिट करके, सेंसर करके आपने पढ़ लिया होगा, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस बयान से। सो इस बयान को पढ़ के जब आपको एक कराहत महसूस होती है, आप एक पाकिस्तान के इस्लामी मुआशरे में रहते हैं, आपकी कुछ इस्लामी अखलाकी अक़दार हैं, इस बयान को पढ़ के जितनी कराहत आपको महसूस होती है, लेकिन बहरहाल कुछ मैंने कहा कि एडिट करके, सेंसर करके आपके सामने ज़रा इस बयान को, क्योंकि ख़बर बहरहाल मौजूद है। एक तो सबसे पहले हम इस बात को तयन कर लें कि किसी भी सियासी रहनुमा की, ख़ास तौर पर वो सियासी रहनुमा अगर कौम का रहनुमा होने के हवाले से, कौम का ना सिर्फ अखलाकी रहनुमा, उनका समाजी रहनुमा होने का दावेदार हो, तब्दीली का दावेदार हो, सिर्फ तब्दीली पाकिस्तान की हद तक नहीं, दुनिया भर की तारीख़ आप उठा के देख लें। सो ये कहना कि जी लीडर की ज़ाती ज़िंदगी होती है, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी कौमी रहनुमा की निजी ज़िंदगी नहीं होते, आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं। अवाम के सामने आप अकाउंटेबल हो जाते हैं कि आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, आप अपनी सियासी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, मुआशरती ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, समाजी एतबार से क्या कर रहे हैं। और अगर आप किसी सरकारी ओहदे पे आ जाते हैं तो फिर आप ज़्यादा स्क्रूटनाइज, ज़्यादा अकाउंटेबल हो जाते हैं अवाम के हवाले से, अवाम के सामने। सो एक तो ये चीज़ वाज़ेह कर लीजिए, किसी भी लीडर की, ख़ासतौर पे वो लीडर अगर अपनी कौम का एक अखलाकी और समाजी लीडर होने का भी दावा करे, और यहाँ पर तो रियासत मदीना बनाने की भी बात की जा रही थी, सो किसी भी लीडर की निजी ज़िंदगी नहीं होती। आप निजी ज़िंदगी में भी कौम के लिए मिसाल बनने चाहिए। इस केस का भी फ़ैसला होना है, लेकिन जो मुलाजिम है खावर मानिका का, वो कहता है कि चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के घर आते थे और उनके साथ तन्हाई में मुलाकातें किया करते थे। 2015 में चेयरमैन पीटीआई ने खावर मानिका का जो बनी गाला वाला घर था, वहाँ पे आना जाना शुरू किया। ये मुलाजिम का बयान है। 2015 में कभी कभार आते थे, 2016-2017 में ये आना जाना चेयरमैन पीटीआई का खावर मानिका के घर, जहाँ पर बुशरा बीबी से मुलाकातें होती थी, ये ज़्यादा हो जाता था। इस मुलाजिम गवाह मोहम्मद लतीफ़ के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई हमेशा खावर मानिका की गैर मौजूदगी में घर में आते थे, और कई बार चेयरमैन पीटीआई को खावर मानिका के फ़ोन आने के बाद और खावर मानिका कहने के बाद चेयरमैन पीटीआई को घर से निकाला गया। और जब खावर मानिका की बात करवाई जाती थी, क्योंकि वो अक्सर घर पे नहीं होते थे, तो बुशरा बीवी के पास जब मुलाजिम कहता है कि मैं जाता था जहाँ पे चेयरमैन पीटीआई भी मौजूद होते थे, तो मुझे डांट भी पड़ती थी। ये मैंने आपको सेंसर करके, एडिट करके, क्योंकि हम नेशनल टेलीविज़न पे बैठे हुए हैं और हमारी अखलाकी अक़दार भी हैं, इस्लामी अक़दार भी हैं। लेकिन अल अमान अल हफीज़ जो ये बयान सामने है, और इस बयान के बाद चेयरमैन पीटीआई के लिए ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं गैर शरई निकाह केस में।